दुआ नहीं। कोई दुआ नहीं जिसमें ये दिल दुआ न करे। कोई दुआ नहीं, कोई दुआ नहीं जिसमें ये दिल दुआ न करे। कोई दुआ नहीं। और वो दुआ क्या है? यहाँ पर सब आशिकाने रसूल बैठे, सब नबी के गुलाम बैठे, करबला वालों के दीवाने बैठे, गुरु भाई अगला दूसरा मुलाहिजा फरमाएं कि कोई दुआ नहीं, कोई दुआ मदीना देखे बिना, मैं मरूं खुदा देखे बिना, मदीना देखे बिना कोई दुआ मदीना देखे बिना, मैं मरूं खुदा मदीना देखे बिना। और दूसरा चीज ये तो मदीने जाने की बात होती है। अब जाने के बाद हाजिरी हो तो किस शान से हो वो भी मुलाहिजा फरमा दे कि कुछ इस तरह रोज़े की हाजिरी हो कुछ इस तरह, किस तरह? कुछ इस तरह, कुछ इस तरह तेरे रोज़े की हाज़िरी हो नसीब, मैं सर को सर पे रखूं, और कोई जुदा और ये तीसरा चीज पेश कर रहा हूं और के वसीले से मैं इन लोगों की नजर कर रहा हूं, उलमाए किराम, हाफिज साहब, नाज़िमा हज़रात यहां बैठे, इन सबको नजर कर रहा हूं कि इनके लिए खुसूसी मुलाहिजा फरमाएं कि कोई दुआ नहीं और खुदा को दिन कभी खुदा वो दिन कभी आएगा जिंदगी में मेरी,
जुबान मुंह में हो, जुबान मुंह में हो और जिक्र मुस्तफा, जुबान मुंह में हो, जुबान मुंह में हो और जिक्र मुस्तफा करे कोई दुआ मेरे भाइयों, ये रमजान शरीफ का मुक़द्दस महीना चल रहा है। बोलो भाई, रमजान शरीफ का मुक़द्दस महीना, मुतबर्रक महीना और मुअज़्ज़म महीना। क्या शान है इस महीने की, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, हदीस पाक में फरमाते हैं, बात कुछ और करनी थी लेकिन बहुत वक्त की किल्लत है, हज़रत में बैठे हैं। जब फरमाते हैं हदीस पाक, सरकार ने फरमाया कि जब ईद की चांद रात होती, कौन सी चांद रात? अब जो आने वाली है, बोलो भाई, गुजरने के बाद सरकार ने फरमाया जब ईद की चांद रात होती है तो रब्बे कायनात फरिश्तों को हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है? रब्बे कायनात फरमाता है, फरिश्तों जन्नत को सजाने में लग जाओ। तो रखिए, ईद की चांद रात को रब्बे कायनात फरिश्तों को हुक्म देता है, क्या है? फरिश्तों जन्नत को सजाने में लग जाओ। क्यों? रमजान शरीफ आने वाला है। ईद की चांद रात, 11 महीने अभी बाकी, अभी तो रमजान पूरा गया ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों जन्नत को सजाने में लग जाओ। दुनिया में रमजान शरीफ आने वाला, क्या शान है अल्लाह की बारगाह में रमजान शरीफ की। बोलो भाई, कैसे कदरों गलत है रमजान शरीफ के अल्लाह की बारगाह में, कितना मुक़द्दस महीना है। बोलो भाई, इस महीने का एक रोज़ा बड़ा कीमती, बड़ा कीमती है एक रोज़ा। मेरे भाई, मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि आज बड़ी तादाद है मुसलमानों के जो रोज़ा नहीं रख रहे, बड़ी तादाद। और क़यामत ये कि एक तो रमजान शरीफ का रोज़ा नहीं रख रहे हैं और दूसरी बात कि रोज़े का अदब और एहतराम नहीं कर रहे, रमजान शरीफ का अदब और एहतराम भी नहीं। अल्लाहु अकबर। अरे हमारी तो उम्र भी ज्यादा नहीं है, हमने अपने बचपन में देखा था कि चाय के होटल नहीं खुलते थे, बिरयानी के होटल नहीं खुलते थे, खाने पीने के होटल नहीं खुलते थे, पान की दुकानें नहीं खुलती थी। मगरिब के बाद फिर एक जमाना आया कि चाय के होटल तो खुले, बिरयानी की दुकानें तो खुली, पान की दुकानें तो खुली, लेकिन पर्दे डाल दिए। बोलो भाई, आपने देखो चीज डाल दी गई, क्यों? पता न चले कि अंदर है कौन। मोहम्मद अहमद भाई है, छदम मिला लेते हैं। बोलो भाई, यही मतलब था ना, आग में काम होता रहे, पता न चले। लेकिन आज ऐसी क़यामत का दौर, ऐसा बेशर्मी और बेहयाई का दौर कि न चित है न पर्दा है, खुल्ला किया जा रहा है। अरे हमारे बचपन में बच्चे भी सड़कों पर खाते पीते थे तो बड़े हुए डांट दिया करते थे, घर में भेज दिया करते थे, जाओ बच्चों घर में जाओ, रमजान शरीफ का महीना है तो नहीं खाते थे। आज तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, दौर ऐसा है किसी कुछ कह नहीं सकते। और आप किसी को टोक दोगे तो दो टुक जवाब देगा आपको, दो टुक क्या कहेगा? आप अपनी कब्र में जाओ, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, आपको अपना हिसाब देना, मुझे अपना हिसाब देना। आज आप किसी कुछ कह भी नहीं सकते, बड़ा ही बेदर्दी का दौर। मेरे भाइयों, रमजान शरीफ का एक रोजा बड़ा कीमती और कितना कीमती है, हदीस पाक अल्लाह फरमाने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे मोमिन में एक रोजा भी बगैर शरई मजबूरी के छोड़, शरई मजबूरी जिसे शरीयत ने मजबूरी माना, वो नहीं आपकी मजबूरी। जरा पेट में दर्द हुआ रोजा छोड़ दिया, जरा कान में दर्द हुआ रोजा छोड़ दिया,
और ये बहाना तो बड़ा ही फेमस, बड़ा फेमस, न जाने कब तक सुनते चले आ रहे हैं और मैं समझता हूँ क़यामत तक सुनते ही रहेंगे। क्या एक तो रोजा नहीं रखा, 10 जो उठा और आया, 4 आदमी खड़े रहे, घुस गया, आया रोजा नहीं भाई, आया अब गाइड वाला आदमी पूछेगा क्यों नहीं है भाई, बोले वो शहरी में आँख नहीं खुली थी, शहरी में ये बहाना बड़ा फेमस, बड़ा फेमस, न जाने कब तक सुनते चले आ रहा है, कब तक सुनने को मिलेगा। क्या शहरी में आँख नहीं खुली, अरे भाई शहरी में आँख नहीं खुली थी, कौन सी कयामत आ गई थी, मर थोड़ी जाते, बोलो भाई हार्ट फेल थोड़ी हो जाता बगैर शहरी के लोगों ने। हाँ इतना है कि थोड़ी सी अजियत बढ़ जाती, थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जाती, थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती, थोड़ी सी भूख को प्यास बढ़ जाती, अरे कसम है रब्बे गुलजलाल की, अरे अगर थोड़ी सी भूख को प्यास बढ़ जाती तो कसम खुदा की बहुत सारा जो सवाब भी बढ़ जाता, बहुत सारी रहमतें और बरकतें भी बढ़ जाती। शहरी में आँख नहीं खुली थी, कौन सी कयामत आ गई बगैर शहरी के रखते। सरकार ने फरमाया कि अगर शरई मजबूरी ऐसी कोई बीमारी आपको है कि अगर दिन में दवाई पी ली हाथ बेकार हो जाएगा, लूले हो जाओगे, पैर बेकार हो जाएगा, लंगड़े हो जाओगे, आंखों की बीनाई चली जाएगी, कानों की समाज चली जाएगी, ऐसा कोई मर्द है, इसे कहते हैं शरई मजबूरी। तो अगर किसी ने शरई मजबूरी के बगैर एक रोजा भी छोड़ दिया तो सरकार फरमाते हैं कि अगर उसके बदले पूरी जिंदगी भी रोजा रखता रहे तो वो अजर व सवाब, वो रहमतें और वो बरकतें हासिल नहीं कर सकता कि जो रमजान शरीफ के एक रोजे इतना है रोजा रमजान शरीफ का। अगर आपने बगैर शरई मजबूरी के छोड़ दिया तो उसके बदले पूरी जिंदगी भी रोजा रखोगे ना तो वो अजर सवाब, वो रहमतें और वो बरकतें हासिल नहीं हो सकती। जी मेरे भाइयों, रमजान शरीफ के रोजे रखो और पूरी मोहब्बत के साथ रखो, पूरी लगन के साथ रखो, पूरे अदब व एहतराम के साथ रखो। और याद रखना सिर्फ किसी का नाम रोजा नहीं है कि सुबह वो सहरी खा लिया और शाम को इफ्तार कर दिया। बदाहिर के लोग इसे ही रोजा समझते हैं, गुरु भाई इसे ही कहा जाता है, लेकिन रूह ये नहीं, हकीकी रोजा ये नहीं। हाँ जो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा आपको मशवरा नहीं है, हदीस पाक हमारी सरकार ने फरमाया कि जिसने सुबह को सहरी खाई शाम को इफ्तार किया, लेकिन बुरे कामों से परहेज नहीं किया, बुरी बातों से परहेज नहीं किया। क्या मतलब? रोजगारी रखता था, रोजे में लग रहा, रोज गलगोरी कर रहा, रोजे में कर रहा, रोज झूठ बोल रहा था, रोजे में बोल रहा, रोज शराब पी रहा, रमजान में ये काम कर रहा, और रोज दिल्ली वाला कारोबार भी कर रहा, रोजे में भी कर रहा। समझ गए दिल्ली वाला कारोबार? समझोगे कैसे? समझोगे कैसे? नहीं, ये बीमारी मुसलमानों में होती जा रही, लोग इस मर्द में मुब्तला होते जा रहे हैं, गली गली महल्ले महल्ले कूचे कूचे बस्ती बस्ती करिया करिया ये बीमारियां होती जा रही है। जी ऐसे आदमी हो गए, ऐसी आदमी हो गए, चाहे 5 ही रुपए का लगाया है ना, सट्टे का काम गुरु भाई, सट्टे का काम आम होता जा रहा है। और काम थोड़ी गुरु भाई, ये तो मर्द है, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए लोग उस काम में और छोड़ने के लिए तैयार। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई नन्हे भाई, एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो इसी मर्द में मुब्तला और बर्बाद हो गए इस काम सट्टे। जब मेरी मुलाकात हुई मैं समझाने की कोशिश, अरे भाई छोड़ते क्यों नहीं है इस काम को, सट्टे के काम आप छोड़ते क्यों नहीं, भाई बर्बाद हो गए, छोड़ इस काम को। भाई खत्म हो गया, घर खत्म हो गया, लोग के झगड़ा छोड़ते क्यों नहीं? आपको मालूम है क्या जवाब दिया? उसने बोला हज़रत उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या बोला? उम्मीद पे
दुनिया में आया है। क्या इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि कभी तो दिल्ली वाला सुनेगा, कभी तो 81 मिलेंगे। बोलो भाई, यही मतलब हो क्या? भाई मैंने मतलब को आपको मुरादाबाद में समझा दिया बड़े आसानी से। इसका ये तो मतलब होता है मेरे भाई बर्बाद हो गए इस काम और छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाई मेरे कहने का मतलब ये था कि सरकार ने फरमाया कि जिस बंदे ने सुबह को सही खाई, अरे अरे बच्चे वो अपने काम कर रहे हैं, चल इधर मेरे भाई को पास सरकार ने फरमाया कि जिस बंदे मोमिन ने सुबह को सहरी खाई, इफ्तार किया शाम को, लेकिन बुरे कामों से परहेज नहीं किया, बुरी बातों से परहेज नहीं किया, तो ऐसे शख्स के भूखा प्यासा रहने की अल्लाह को कोई परवाह नहीं आपसे, कोई परवाह नहीं आपकी इफ्तारी की। आप सहरी की नहीं की, दिन में भूखे प्यासे रहे, शाम को इफ्तार किया नहीं किया, कोई परवाह नहीं। क्यों? इसलिए सिर्फ आप भूखे प्यासे ही रहे हो, रोजा नहीं रखा है। हाँ मेरे भाइयों, ईमान वाला रोजा रखे, जब नबी का गुलाम रोजा रखे, जब करबला वालों का वफादार रोजा रखे, तो इस शान के साथ रोजा रखे कि उसके पेट के साथ साथ उसकी आंखों का भी रोजा होना चाहिए, उसके कानों का भी रोजा होना चाहिए, उसके हाथों का भी रोजा होना चाहिए, उसके पैरों का भी रोजा होना चाहिए, कसम खुदा की उसकी सोच का भी रोजा होना चाहिए। बोलो भाई, हाँ इस शान के साथ जब बंदा रोजा रखता है, अल्लाहु अकबर, तब वो हदीस पाक पढ़ने में मजा आता है कि बहुत मशहूर मालूम हदीस पाक है, अस्सौमु ली व अना अजली। रब्बे कायनात फरमाता है, तो हदीस कुदसी है, रब्बे कायनात फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजली, रोजा खास मेरे लिए है। रब्बे कायनात फरमा रहा है रोजा खास मेरे लिए है और इसकी जगह मैं खुद अता फरमाऊं, इसकी जगह मैं खुद, नमाज की जगह फरिश्तों के जरिए, ज़कात की जगह फरिश्तों के जरिए, तमाम हमारे सालिहात की जगह बदला फरिश्तों के जरिए, लेकिन रोजा अल्लाह को इतना महबूब है, इतना पसंद है कि रोजा खास मेरे लिए है और इसकी जगह मैं खुद अता फरमाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मेरे भाइयों, जब रब्बे कायनात रोजे की जगह खुद अता फरमाएगा तो सिर्फ जगह ही नहीं मिलेगी, जगह के साथ साथ रब्बे कायनात का दीदार भी मिलेगा। जगह के साथ साथ रब्बे कायनात का दीदार भी नसीब हो। तो रमजान शरीफ का ये रोजा बहुत कीमती है और इतना कीमती ये महीना, और यहाँ पर एक बात और भी करना चाहता हूँ सुनने के लिए। आज आज़म शरीफ का मौका, हाथ फूलों का इस्तेमाल भी किया गया, कुछ डेकोरेशन भी है। बोलो भाई, हाँ, बल्कि आज मैं बच्चों से कह रहा था, ऊपर बैठे थे, भाई यार डेकोरेशन मसला बाहर में देखिए कि लड़कियां वगैरह टांगी जाती हैं, आज लड़ियां नहीं क्यों नहीं टांगी, तो मसरूफियत के बिना पर ये काम ना हुआ हो। तो मेरे भाइयों, मस्जिदों को सजाया करो खत्म शरीफ के मौके पर। अरे भाई आज तो पता नहीं माहौल में कितनी बड़ी चेंजिंग पैदा हो गई। अरे हमारे बचपन में मदरसों की रंगाई पुताई रमजान से पहले, मस्जिद की रंगाई पुताई रमजान से पहले, खानकाहों की रंगाई पुताई रमजान से पहले, और घरों की रंगाई पुताई भी रमजान से पहले हुआ करती थी। रमजान के लिए, हाँ, इस मुबारक महीने की तैयारी, और एक चीज और, शब बरात के बाद शादियां भी नहीं होती थी। ऐसा नहीं कि कोई नाजायज है या नहीं होगी नहीं या करनी नहीं चाहिए, जैसे औरतें कहती हैं कि रात शुभ रात के चांद शादी नहीं करनी चाहिए, औरतें कहती हैं। अब हमने पूछा क्यों? बोले जला भुना चांद है, जला भुना, जला भुना, जला भुना चांद है, तो ये सब चाहिए ना। लेकिन शब बरात के बाद हमने देखा कि शादी नहीं हुआ करती, फंक्शन क्यों? लोग
मस्जिदों को सजाने में, मदरसों को सजाने में, घरों को सजाने में, खानकाहों को सजाने में जाया करते थे। क्यों? रमजान शरीफ आता था। अब अगर आप कहें यहाँ पर एक रिवायत सुना दूं और उसके बाद फिर आपसे इजाजत सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा दामाने मुस्तफा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अली के नाम पे हल्की सुभान अल्लाह। एक जुमला मैं अक्सर व बेशतर ऐसे मौक़ों पर बोला करता हूँ कि ये अली का जिक्र है, ये मर्दों की तरह नहीं सुना जाता, मर्दों की तरह सुना जाता। अली राज़ी बैठे, हाँ, अब तो अली का जिक्र करने में सुनने में मजा भी आ जाएगा। अगर मोहब्बत से कहते तो अली करने में कभी घबराने की जरूरत नहीं, अली करने में कभी शर्माने की भी जरूरत नहीं है, अली करने में कभी डरने की भी जरूरत नहीं है। अरे जब कहना बीच चौराहे पर कहना कि हम अली के गुलाम हैं, जब कहना अलग-अलग कहना कि हम अली के गुलाम हैं। हाँ, अली का जिक्र अल्लाहु अकबर। सरकार ने फरमाया कि अली से मोहब्बत करना इबादत है। अली से बात कर रहा हूँ ये मैं। सरकार ने फरमाया अली से मोहब्बत करना इबादत है। दूसरी बात सरकार ने इरशाद फरमाई अली को देखना भी इबादत है। और तीसरी बात सरकार ने इरशाद फरमाई कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। अल्लाहु अकबर। अली का जिक्र करने में कभी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी शर्माने की जरूरत नहीं है। अली का जिक्र ये कितना अहम है, अगर आप कहो तो 4 मिनट सुनने के लिए तैयार तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अली करना कितना जरूरी है। 4 मिसरे के बने सूफी जज्बात में बहने वाले और कलंदर बने इश्क में जलने वाले और कुतब बन गए रंजो गम सहने वाले और वली बन गए तकबीर। अली का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है? अली का जिक्र। मेरे भाइयों, आज एक हवा भी चल रही है। हाँ, जो लोग हुसैन से नफरत करते हैं, जो लोग मौला हसन से नफरत करते हैं, जो लोग नबी से अदावत रखते हैं, वो मुसलमानों के कानों में जहर घोल रहे हैं कि साहब वो अली का जिक्र ज्यादा नहीं करते, अहले बैत का जिक्र ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब पूछने वालों ने पूछा क्यों नहीं करना चाहिए? बोले इसलिए नहीं करना चाहिए कि लोग शिया ना हो जाए। अली का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहिए कहीं लोग शिया ना हो जाए। फातिमा का जिक्र किस लिए नहीं? कहीं लोग शिया ना हो जाए। मौला हुसैन का जिक्र नहीं करना चाहिए क्यों? कहीं लोग शिया ना हो जाए। तो यहाँ पर ये जवाब दिया जा सकता है लोगों को, फिर तो सभी का जिक्र मत करना पड़ेगा ना, फिर तो किसी का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं। भाई अगर अहले बैत का जिक्र करोगे तो डर गए कि लोग शिया ना हो जाए, तो फिर सहाबा का जिक्र मत करना पड़ेगा क्यों? कई लोग खारिजी ना हो जाए। गुरु भाई ये भी तो हो सकता था। ये सारी जिहादत, इमामत, बेवकूफी, अली का जिक्र ज्यादा मत करो कहीं लोग शिया ना हो जाए। मेरे भाई को मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अली का जिक्र करना यही असली सुन्नियत है। अली करना यही असली खानदानियत है। याद रखना, अगर खुदा की बारगाह तक पहुंचना है तो नबी को वसीला बनाना पड़ेगा, और अगर नबी तक पहुंचना है तो अली को वसीला। हाँ, और अगर आप कहें तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करूंगा, 4 मिसरे मुलाहिजा जो मैंने कहा है उसी को 4 मिसरों में मुलाहिजा फरमा ले कि बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता। आप देख रहे हो
भाई मेरे लिए लेकर आया, आपको मतलब नहीं इस चीज का। आप देख रहे हैं, आप मुझे देखो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। और खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। अली का जिक्र जब करना सीना तान के हम अली के गुलाम। बात आगे बढ़ जाएगी। रिवायत हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात तशरीफ ला रहे हैं। कुछ मुखलिसीन मुहिब्बीन आपके साथ एक रास्ते से आपका गुजर हुआ कि जहां पर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रास्ते में किसकी मस्जिद आई? हज़रत उमर फारूक आज़म। और जब हज़रत अली ने फारूक आज़म की मस्जिद को देखा, फारूक आज़म की मस्जिद यानी जिस मस्जिद के वो मुतवल्ली निगरान थे वो भाई, जब मस्जिद को देखा क्या देखते हैं हज़रत अली कि पूरी की पूरी मस्जिद उजालों में नहा रही। उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी, चला ही चला। जब हज़रत अली ने मंजर देखा, और मेरे भाइयों याद रखिएगा, वो झाड़ो फानूस का ज़माना तो था नहीं, राग का ज़माना तो था नहीं, एलईडी का ज़माना तो था नहीं, सैफर का ज़माना तो था नहीं। और मस्जिद जी के उजालों में नहा रही थी। बोलो भाई, तो वो उजाले थे काहे के? वो दियों का उजाला, चरागों का उजाला था। बोलो भाई, कितनी मेहनत की होगी हज़रत उमर फारूक आज़म। बोलो भाई, पूरी मस्जिद में उजाला उजाला। वो उजाला देखकर हज़रत मौलाए कायनात ने बारगाह इलाही में दस्ते दुआ दराज फरमाए और दुआ की कि ऐ मौला, आज जिस तरह उमर ने तेरी मस्जिद को सजाया है, ऐ मौला आज जिस तरह उमर ने तेरी मस्जिद को रोशन और मुनव्वर किया है, ऐ मौला कल उमर की कब्र को भी ऐसे ही रोशन और मुनव्वर कर दे। अल्लाहु अकबर। ये मौलाए कायनात ने दुआ की, ऐ मौला जिस तरह उमर ने तेरी मस्जिद को सजाया, रोशन और मुनव्वर किया है, ऐ मौला कल उमर की कब्र को भी ऐसे ही रोशन और मुनव्वर कर दे। यहाँ से एक बात भी पता चलती है, तालीम मिलती है कि मस्जिदों को सजाना, मस्जिदों में रोशनी करना, मस्जिदों में चरागा करना, ये सिर्फ मस्जिदों को रोशन करना नहीं है, अपनी कब्रों को रोशन करना है। और यहाँ से एक पैगाम भी मिलता, क्या पैगाम? मौलाए कायनात हज़रत उमर के लिए दुआ फरमा। किसके लिए दुआ फरमा रहे हैं? बोलो भाई, क्या दुश्मन के लिए कोई दुआ करता? भाई भाई, दुश्मनों के सामने तलवारें निकाली जाती हैं, डंडे निकाले जाते हैं। बोलो भाई, हज़रत अली दुआ दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज जो ये बीमारियां की जा रही है, को अलग अलग किया जा रहा है और दोनों को एक दूसरे के मुकाबले में लाकर खड़ा किया जा रहा है, ये आज के लोगों की गिरानी, ये आज के लोगों की मुहिम है। मेरे भाइयों, ना मौलाए कायनात को सहाबा से बैर था और ना सहाबा को अहले बैत से कोई बैर। हाँ, अब बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बहरहाल मैं यही करना चाहूँगा कि रमज़ान शरीफ का सबसे महीना है, पाबंदी से रोज़े रखें, पाबंदी से नमाज़ तरावीह पढ़ें। एक सुन्नत आजादी मुकम्मल हो गई है, एक सुन्नत बाकी है कि पूरे महीने आपको नमाज़ तरावीह अदा करें। हज़रत शरीफ का मौका है, आप काबिल मुबारकबाद हैं। और यहाँ पर आखिर में एक गुजारिश भी करना चाहूँगा कि मस्जिद तो यहाँ है, यहाँ मदरसा भी चल रहा है। गुरु भाई, मदरसा भी चल रहा है और गालिबन मदरसा फैज़ाने रहा है। क्या हमारे इमाम साहब हैं, क्या नाम है आपका? नाम मेरे ध्यान में हम लोग मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता था। इनका नाम सुनकर की आवाज़ की आज़ादी
माशाल्लाह। और ये भी बहुत अच्छे, खुशमिजाज, बाअखलाक, मिलनसार, मेरी बात हाँ हाँ माशाल्लाह। मेरी बात मैं कोई दिखाने की बात कभी नहीं करता, मैं जो कहूँगा बिल्कुल नबी की बात होगी। ये मैं कुछ करके नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है, बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ खुशमिजाज है, बाअखलाक, यहाँ मेहनत कर रहे हैं, यही वजह है काफी सालों से टिके हुए, वरना इमामों को बड़ा अच्छा था। बोलो भाई, दो आदमी नमाज पढ़ना छोड़ दें, इमाम साहब की इमामत पढ़ रहे हैं। भैया माशाल्लाह एक ज़माने से इमामत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके साये इमामत को आपके सरों पर ताज़े रखें। यहाँ मदरसा फैज़ान रज़ा में चल रहा है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस मदरसे में भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भेजें और अपने बच्चों को दीन से परिचित करें। आज आप देख रहे हैं हमारे बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा, इस तरह गुमराह किया जा रहा, इस तरह के आदमियों की पायमारी की जा रही। गुरु भाई आपकी नजर में है तो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अखबारों में, चैनल पर क्या क्या हो रहा। हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, बच्चों की आज़ादी भी खतरे में है। ये सब क्यों है कि हमने अपने बच्चों की हिफाजत, उनके अकीदे की हिफाजत नहीं की, उन्हें दीन से करीब नहीं किया, उन्हें इस्लामिक तालीमात से करीब नहीं किया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल अच्छा हो, उनके ईमान की हिफाजत हो, कोई उन्हें आसानी से गुमराह ना कर सके, तो अपने बच्चों को दीन से करीब करें, मदरसों से करीब करें, मस्जिदों से करीब करें, खानकाहों से करीब करें, दरगाहों से करीब करें, अल्लाह से करीब करें। बोलो भाई, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, ये इतना कहूँगा कि सोहबत असरअंदाज होती है। गुरु भाई सोहबत असरअंदाज होती है, जैसी सोहबत होती है जिंदगी पर वैसा ही असर होगा। तारीख शाहिद है, इतिहास गवाह है कि जब तक नबी की सोहबत नहीं मिली थी, जब तक नबी की पनाह नहीं आए थे, तो अबू बकर ही थे, उमर ही थे, उस्मान ही थे, अली ही थे। और जब मुस्तफा जाने रहमत का दामन थाम लिया तो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गए, माने गनी बन गए, अली मौलाए कायनात बन गए। ये सोहबत का पैगाम है। सोहबत असरअंदाज होती है, अपने बच्चों को दीन से करीब करें, इस्लाम से करीब करें। और ये भी कहूँगा कि मदरसे का ख्याल रखें। बोलो भाई, या आपकी दीनी, मज़हबी, मसलकी, मकामी, शहरी हर तरह की जिम्मेदारी, या आपके घर का मदरसा है, आपके महल्ले का मदरसा है, आपके इलाके का मदरसा है, आपको चाहिए कि भरपूर इसका ताउन करें, इसका ख्याल रखें, इसे आगे बढ़ाएं। अगर ये आगे बढ़ेगा तो सिर्फ मदरसा आगे नहीं बढ़ेगा, आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। पढ़ने वाले भी तो आप ही के बच्चे, इमाम साहब का साथ दें और मदरसे का ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हम सबको इस माह मुबारक में और बिलखुसूस आज के इस खत्म कुरान करीम में बरकत वाली रहमतों और बरकतों से मुस्तफीद फरमाए। आमीन।